नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 21.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मैं एमबीए करना चाहती हूँ, तो क्या मेरा एमबीए करना ठीक रहेगा? लोन लेकर मैं करना चाहती हूँ, क्या मैं लोन उतार पाऊँगी या नहीं उतार पाऊँगी? दिमाग यहाँ पर चलता है कि आगे जाकर एमबीए के अलावा कुछ और करूँ तो वो सही रहेगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कुछ। जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट क्या रहेगी? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी दिमाग चलता है। शादी कब होगी? करियर शिफ्ट करना क्या सही रहेगा? और सक्सेस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? कोई व्यक्ति सक्सेस को क्रिएट नहीं कर सकता है, याद रख लेना। कठपुतलियाँ जो होती हैं ना, वो नाचती हैं किसी के इशारों पर। हम नाच रहे हैं अपने कर्मों के इशारों पर। पहले से ही प्रारब्ध सेट है, बस हम तो उसका सहारा ले रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इतनी तेज ना आए, थोड़ा कम कर कर आए। क्यों हम तेरी पूजा कर रहे? प्रारब्ध पहले से लिख दी जाती है। एक बच्चा पैदा होता है ना, तभी से कब तक मरेगा, उसके बीच बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी पहले से। भगवान ये है कि हम उसकी प्रार्थना करेंगे तब जाकर वो हमारी बातों को सही करेगा। इतना वेला आदमी बैठा है नहीं। 12 जन्मों का निचोड़ बनाकर एक शरीर की आदतें मिलती हैं। आदतें 12 इयर्स का निचोड़, इतनी पक्की आदतें होती हैं ना, पकी हुई आदतें छुटती नहीं है। 12 जन्मों का निचोड़ मिलाकर एक शरीर मिलता है, उसकी आदतें मिलती हैं। तभी तो हम आदतों के गुलाम हैं। क्या समझते हो आप परमात्मा को? फिंगरप्रिंट देखो, मैं ये एनालिसिस शुरू करने से पहले क्यों ये समझा रहा हूँ। फिंगरप्रिंट, अगर मान के चलो अरबों आदमी हैं पूरे वर्ल्ड में, अरब फिंगरप्रिंट जो बनते हैं हर आदमी के अलग। दांत का जबड़ा जो होता है हर आदमी का मैच नहीं करता, अलग अलग होता है। कितना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है ये। क्यों है? अगर फिंगर जल जाएगी, अंगूठे के ऊपर जो उंगलियों के ऊपर बनते हैं फिंगरप्रिंट, दोबारा आ जाएगी। बच्चा पैदा हो रहा है, यही एनर्जी लेवल को लेते हैं, यहीं से लेते हैं, गेन करके माउंट पर देते हैं। माउंट पर ये जो है पहुंचाते हैं, उंगलियों के माध्यम से पहुंचाते हैं। मेरे वीडियोस देखिए ना। तो ये प्रारब्ध जो होती है पहले से तय है। अब मरना कहाँ है? अब ये मूसा वाला मरा, इसका मर्डर हुआ, कैसे हुआ? पहले से तय था, तैयार होके जाना है वहाँ पर, सब कुछ था। लेफ्ट हैंड ने परमिशन दे रखी थी। किसी एक एरोप्लेन का मान के चलो क्रैश होना है, वो टिकट लेगा, सब कुछ लेगा, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ जाकर होना है तो होना है। वो जा रहा है ना, होना है, निश्चित है। राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड परमिशन देता है, राइट हैंड जाता है, उसको जो है विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है। क्यों कहते हैं हम जानवर नहीं हैं? जानवरों को देखा कहीं भी खड़े होकर जो है बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। क्या आदमी भी ऐसे ही करता है? गली में खड़े होकर करता है? नहीं करता ना। मर्यादा में रहता है, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है ना। क्यों कहा है कि इंसान के पास केवल मनुष्य 5 तत्वों का बना एक विवेक शक्ति डाली गई है। विवेक शक्ति, इसका इस्तेमाल अपनी तरफ तो सही और गलत कर, वो भगवान पर छोड़ दे कि उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ये मिलना तो वही है, मिलना तो वही है। सर्विस प्रोवाइडर, ये लाइनें जो बनी है सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनी है, जिनका संबंध गुरु से है। ये लाइन गुरु से निकली जिसका संबंध शनि के साथ है। गुरु कौन होता है? आपका बच्चे का माँ बाप होते हैं। माँ बाप का कंसर्न जो है उसी से कमाई का चल रहा है, उसी से आगे चलेगा। आप उनके बिजनेस को भी संभालोगे, सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कोई चीज़ लोगे, क्या है ये? निश्चित है, लेकिन हम उसके वेग को कम कर सकते हैं। वेग का मतलब होता है जितनी पावर से वो दुख आ रहा है उसे हम उपायों से कम कर सकते हैं। अब जैसे ये बच्ची है, इसने एमबीए करना था और मैं इसे एमबीए नहीं करवा रहा।
क्यों नहीं करा रहा? मैंने इसका फ्यूचर पढ़ लिया। मैंने कहा एमबीए तो काम ही नहीं आ रहा, क्योंकि काम तो इसको टीचिंग लाइन आएगा, काम तो इसको कोचिंग आएगी, काम तो स्कूल आएगा, काम तो ये चीज़ें आएंगी, काम तो इनके ये तो अपनी तरफ से मायके की तरफ डाइवर्टेड है। किसी का चंद्र पर्वत लटका हुआ हो, मेरा वीडियो देखा है, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र मजबूत और बड़ा होना चाहिए। अगर ये मजबूत है ना, ये यहाँ पर कल्पना शक्ति अगर जागृत हो गई और उसने अपनी उस कल्पना शक्ति को अपनी रिटर्न में नहीं लिया, बुक्स में नहीं लाए, क्रिएटिविटी में नहीं लाया, तो पागल हो जाएगा, सुसाइड की सोचेगा। तो ये शुक्र जो है अगर बड़ा स्थान लेकर बैठता है तो वो क्या करता है, टेंशन से निकलने के लिए शुक्र कहता है अरे यार बाहर चलते हैं यार, इंजॉय करते हैं। वो देखा है जितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, इन्हें क्यों नहीं कुछ होता? इसीलिए नहीं होता। लिया और इंजॉय कर लिया। तो वो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए ना शुक्र उनको कहता है आके, और उन लोगों का तो वैसे ही शुक्र मजबूत होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मेरे को बताने का केवल एक मकसद था, प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। मैं लेफ्ट हैंड को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, प्रारब्ध है। अब एक छुटकू सा साइन, 2 साइनों के नीचे से ये एक साइन बना था, एक छुटकू सा साइन है 19 साल पर। ये साइन बताओ किस चीज़ का है? एक प्रॉपर्टी बेचने का साइन है। ऊपर देखो एक डॉट पड़ा हुआ है, नीचे एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये क्या है? 17 साल। इसके नीचे ये साइन क्यों बना है? 17 से 18 साल के बीच में हेल्प, और यहाँ पर जिस जगह पर एडमिशन चाह रहे होगे उसमें उससे रिलेटेड भी, यानी स्टडी में भी दिक्कत आई होगी यहाँ पर, ये भी है। तो इनको आप देखो, ये क्या साइन है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो अब ये फीलिंग बताना कि 17 से ही जब ये मकान बिका था तो आपने सोचा था कि चलो मैं पापा के काम में, और यहाँ से तो आपका था कि मैं भी हेल्प कराऊँ बिज़नेस में, मैं भी थोड़ा असिस्ट कर देती हूँ। फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हैं। अब इसी 19 में ऊपर देखो, ध्यान से दिखाता हूँ, ये हाथ को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग पाम रीडर बन जाते हो। ये देखो, ये साइन ऐसे है, ये साइन ऐसे बना हुआ है। अब इस साइन के नीचे ये 1 और 2, ये क्यों बने? यानी यहाँ 19 से 20 साल के बीच में इन्होंने अपनी कोई तैयारी के लिए भी सोचेंगी, तैयारी के लिए भी सोचेंगे। अब आप एक बात बताओ, ये ट्रायंगल्स क्यों बने हुए हैं, ये और ये, इसका लिंक इसके साथ क्यों है? और अगर लिंक है तो ये 2 रेखा क्यों है? यानी 21 में एक चीज़ कंप्लीट होना, और यहाँ पर 2 रेखा, 2 रेखा का मतलब है अब जो ये तैयारी करना चाह रही हैं ये इसकी तरफ छुट जाएगा। अब इसी के नीचे आप ध्यान देना, अब यहाँ पर ये देखो, ये रेखाओं को पकड़ना, ये साइन क्यों बना हुआ है? ये क्यों साइन बना हुआ है? जो कि पहले ऐसे आया था, यानी ये है। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे, क्या किसी के घर पर तो नहीं रहना? इन्होंने मना करा, मैंने ये कहा, मैंने कहा पापा लोन के लिए खुद कह रहे हैं कि मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, आप मत लो। जी हाँ, ये वर्ड मैंने क्यों बोले? यहाँ 2 फार्मूले लगाए। एक व्यक्ति मुझे सिखा रहे थे, मैंने कहा कि पामिस्ट्री जो है ना, इन चिन्हों पर और फार्मूलों पर, वो चिन्ह का मतलब होता है फार्मूला, मैं उसे फार्मूला बोलता हूँ चिन्ह को। कहता है केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, हमें उल्लू समझा हुआ तुम लोगों ने, तुम बन जाते हो पाम रीडर और एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ये जवाब मिला उस व्यक्ति से मुझे। कहते हैं ना, अनाड़ियों के सामने बहस नहीं करनी चाहिए, भैंस के सामने बीन मत बजाओ। मैंने कहा हाँ जी गलती कर रहा हूँ जी, वो फार्मूले नहीं होते, वहाँ कोई नहीं फार्मूला होता। तो ये जो साइन है, इस पर मैंने क्या बात बोली? 2 रेखा थी ना, मैंने कहा ये तो यहाँ पर नहीं, यही कहा था ना, इसको पकड़ रहा हूँ। इतने में से, कूड़े में से चूज करना। देखो कैसे कैसे साइन बने हुए हैं, पर मुझे समझ है इसकी।
मुझे समझ आ रही है। इस समय पर इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है ना, ये कंप्लीशन, ये एमबीए कंप्लीट हो रहा था। एमबीए 23 साल में कंप्लीट हो रहा था, 23.5 तक ना ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वो चाहे रिजल्ट हो या कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब मुद्दा ये आता है, ये डार्क लाइन बनी हुई है नहीं बनी हुई है। अब इस दो रेखाओं के मतलब क्या है? हॉस्टल चेंज होना या ये होना, ये भी होना है, ये भी होना है। अब ये तो रेखा आगे जाकर इस पर टच है ना, रेखा तो आगे जाकर टच है। इसके नीचे 2 डॉट पड़े हैं। ये जो 2 डॉट आए हैं ये नौकरी के लिए आए हैं। अब ये नौकरी में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, ना 24 में ना 25 में। आपने तो एमबीए कर लिया, थोड़ा सा दूर जाकर मिलेगा। ये रेखा घूमी हुई है ना, ये रेखा घूमी हुई है ना, दूर जाके। अब जैसे आप कोई दिल्ली रहता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गाज़ियाबाद साथ में है, नोएडा साथ में है, गुड़गांव साथ में है या नहीं है, और उधर से सोनीपत पास में है, तो लोग इधर से अप डाउन कर सकते। तो ऐसे ही अप डाउन कर रहे हो आप, कह रहे हो मेरे लिए तो ये कंपनी बेकार है यार, लेकिन ट्रेंगल्स बने हुए हैं। ट्रेंगल्स किस लिए बने हैं? ये छोड़कर दूसरी तरफ आना। यानी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही 25 में, 25 से 26 में आपने चेंज करने की सोच रहे हो। मैंने कहा 25 में चेंज मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। 26 में करना चाहो तो कर सकते हो। इनके मतलब ये 26 से 27 में आपके घर पर कोई प्रॉपर्टी से मैटर, ये देखो ये कौन होता है? ये कौन है? पुश्तैनी है ना। इसी के साथ साथ ये वाला मैटर, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है ना। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 26 के करीब में, कोई बीमार भी पड़ेगा 26 से 27 में, उसका कुछ ना कुछ फैसला या कुछ क्लियर होगा। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन मुसीबतें एक जाएगी दूसरी। सर ये क्यों मुसीबत आई इनको? लव अफेयर, शादी, लव अफेयर, शादी। तो सर शादी रुकवा रहे हो? हाँ मैं रुकवाऊंगा, नहीं तो दोबारा शादी। ये देखो ना, ये क्या हाल है? ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, क्या हाल होगा? एक जगह से दूसरी जगह पर लड़ाई झगड़े, दिक्कतें, जिसके कारण जो है 28 से 29 साल के बीच में दिक्कतें, ये सारी चीज़ें। तो बेटर है इसके साथ, इसके बाद शादी करना, इसके बाद, क्योंकि ये ट्रेंगल्स आगे बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद करना। मैं तो हर एक साइन को पकड़ रहा हूँ, नीचे भी पकड़ रहा हूँ, ऊपर भी पकड़ रहा हूँ। ये माइंड लाइन से रेखा है, मैंने आगे बढ़ना है, मैं आगे करना है। मैं कह रहा हूँ आप एमबीए की जगह रास नहीं आएगी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जिस पे आपने ग्रेजुएशन करी। सर बीकॉम एमकॉम करो, ताकि आप आगे अपना कोचिंग, आप अपना ट्यूशन, आप अपनी टीचिंग लाइन को बना सको। आपकी शादी में दिक्कत है, ताकि आप शादी में दिक्कत के कारण आप अपनी लाइफ में, आपका चंद्र ज़्यादा बड़ा है मायके की तरफ। चंद्र माँ का होता है स्थान, कल्पनाओं का होता है। अब माँ की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड, यानी मायके की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड रहोगे, आप उनके बिजनेस को संभालना चाहोगे। एक लड़की को ये कहा जाता है कि शादी के बाद अब तेरा मायके से संबंध नहीं होना चाहिए इतना जितना कि आपको अपने घर में, लेकिन आपका मायके की तरफ ज़्यादा डाइवर्जन है। क्या मतलब है? कि आपकी शादी में दिक्कत है। एक फीमेल अपनी फैमिली में रमी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं। भाई को दिक्कत आती है, आए ना आए, वो स्ट्रगल कर रहा है, करे। अच्छा भाई स्ट्रगल कर रहा है, चल वो अपने में मस्त है। ऐसे घर भी देखे हैं मैंने। इतने सेल्फिश लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं होता। वो नहीं, वो अपनी परिस्थितियों में।
तो कहने का क्या भाव आ रहा है कि आपको आपका मायका आपका एक्टिवेट है तो आपका ससुराल की तरफ से परेशानियां चलेंगी आपको, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है आपको 29 साल तक शादी मत करना, नहीं तो आपकी यहाँ पर दोबारा शादी के योग लिखे हुए हैं, वो सूर्य पर्वत पर दिखाऊंगा, बेटर रहेगा। जिसके लाइफ में ऐसी ऐसी दिक्कतें हो ना, उसको तो मैं डिले ही करवाता हूँ। ये देख लो, ये आपके पापा के काम में भी दिक्कत आएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी शादी हुई होती तो शादी से रिलेटेड भी दिक्कत थी, तो इसलिए ये साइनों को देखकर मैं मना कर रहा था। ये चेंजिंग है 31 से 32 साल के बीच में, तो यहीं पर आप शादी से रिलेटेड सोचना चाहो तो सोच सकते हो, ठीक है। ये जूम करके दिखा रखा है तो ऐसे है, नहीं तो ऐसे है ये चीज़ें। ये 28, ये 29, ये 30, 31, 32 पर आएगा, 31 से 32 साल के बीच में, ठीक है। तो ये साइन को पकड़ो, यानी अब मुद्दा ये आता है, ये साइन क्या है सर, ये तो उल्टा ट्रायंगल सा बना हुआ है और इसके ऊपर ना दो कुछ करना है ये बने हुए हैं, और इधर से एक रेखा जो है ये टर्न मार के चल रही है। इसका क्या मतलब है, यानी ये है डॉक्यूमेंटेशन, समझते रहना। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर क्या है, आपने इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपको कोई एक सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी है, किसी को दूसरी है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड रखो। ये आपका आइसलैंड है, आपका वो काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने कहा है 28 से 29 साल में दिक्कत एक्चुअल में वो किन के कारण आ रही थी, वो इसके कारण आ रही थी। ये जो साल यहाँ से लेकर ये चल रहा है, ये लाइन ऐसे है, तो ये साइन इसकी वजह से, यह मैरिड लाइफ में दिक्कत थी जिसके कारण परेशानियां होनी थी। तो आपकी लाइफ में ये आइसलैंड आ रहे हैं ना, तो ये आइसलैंड के कारण दिक्कत आएगी। और इसके बाद 30 और 31 में 2 रेखा के बीच में ट्रायंगल बनने का क्या मतलब है, ये क्या मतलब है बताओ। ये तो आइसलैंड आ गया, ये तो स्ट्रगल का टाइम पीरियड गया, ठीक है। ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड गया 29 साल 11 महीने, लेकिन 30 से 31 साल के बीच में ये क्यों आया। मैंने कहा यहाँ शादी कर लेना, यहाँ चेंजिंग करनी है, आपने यहाँ चेंजिंग करनी है। इनको पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो, यहाँ आकर कट का निशान लगा कर बैठे 33 साल तक। इसी के बीच में ये कौन है, पुश्तैनी, पिताजी से रिलेटेड 2 डॉट आए हुए हैं, माता पिता 32-33 साल में, ध्यान रखिएगा उनका। ऐसा नहीं करना कि शादी ख़राब हो गई फिर आपका दिमाग ही जो है मायके की तरफ जा रहा है, बार बार वहीं पर उसके पास ही घर लेने की सोच रहे हो, क्योंकि तलाक तो हो ही चुका है। तो बेटर है कि यहीं पर शादी करना, ये जो मैंने आपको बताया यहीं शादी करना, तो फिर वो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर क्या होगा, पिताजी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, माताजी से रिलेटेड जो होंगी, बीमारी होगी, फिर आपका दिमाग जो रहेगा कि चलो अब मैं साथ साथ कोई और बिज़नेस कर लेती हूँ, साथ साथ ये कर लेती हूँ, इनका काम संभाल लेती हूँ, ये सारे। तो अब क्या करा, यहाँ से आपने 34 से 35 में शिफ्ट कर लिया। ये जो डिसीज़न लिया है शिफ्ट करने का, ये गलत डिसीज़न है। यहाँ पर आपको मना करूँगा, मत लीजिएगा। ये देखो कितने गंदे साइन आए हैं, और यहीं पर मैंने आपको, ये देखो कितना गंदा साइन है, ये 34 से 35 के बीच में शिफ्ट करना। और ये लाइन जो है 37 साल तक, 37 से 38 साल स्ट्रगल, जिसके कारण फिर दोबारा घर चेंज करना, दिक्कत आना, बंटवारा। ओह माय गॉड, ये 39 और ये 39 पे आइसलैंड, कोई बीमार होना, पैसों की दिक्कत, फैमिली मैटर, इसके बाद और यहाँ से 39.5 और 40 में काम, यहाँ से काम, ठीक है। यानी ये चेंजिंग कर रहे हो, यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो बेटर है यहाँ ना चेंज करके यहाँ करना। 40 पॉइंट कुछ के बाद मैंने लिखा है यहाँ चेंज कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने 41 पर कहा है कि 40.5 और 41 पर मैंने कहा है चेंजिंग। ये कट का निशान आ गया, नुकसान, स्ट्रगल, 43 साल पर स्ट्रगल, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना 43 से 44 साल के बीच में,
ये विदेश की रेखा भी साथ में बनी हुई है, कोई काम खोला है, विदेश से रिलेटेड है, कोई कोचिंग हो सकती है या विदेश पे जाने की सोच हो सकती है, क्योंकि आपने एमबीए कर रखा था, मैं आपको एमसीए आपको वो करवा रहा हूँ, क्या नाम है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। अब देखो कितना बड़ा आइसलैंड आया, क्या आपको स्ट्रगल नहीं मिल रही? ये एमबीए आपकी लाइफ का गलत डिसीजन था, गलत डिसीजन था। तो 46 से 47 साल स्ट्रगल का जाएगा, यहाँ के बाद चेंजिंग करोगे। ये देखो आगे चेंजिंग है, अरे बाप रे, ये बच्चे के लिए मैंने लिखा तब भी कोई खर्चा हो रहा है, लेकिन बीच नीचे ये वाला साइन है, खर्चे ही खर्चे, आमदनी कम, 48-49, लेकिन ये वाली रेखा यहाँ तक चल रखी है, तो यानी 50 तक, 50 में थोड़ा सा ठीक हुआ है। फिर आपका ट्रायंगल्स बना हुआ है 51-52 पर, ये भी थोड़ा समय सही है, बस इससे आगे नहीं बताऊंगा। तो मेरा कहने का क्या भाव है, जब माइंड लाइन ये वाली जो रेखाएं ऊपर नीचे से चलती हैं, तो आप अपनी तरफ से आपको मुसीबतें मिलती हैं, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो, पॉजिटिव रखना चाहते हो। अब आगे देखो, ये देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये 19 साल था ना हमने जो बताया था, ये मोटा सा जो साइन बना है, इसको मैं क्लोजअप में ले जा रहा हूँ, नीचे देखना, ये देखना, ये पीछे से आया है ना साइन, ये बीच में एक साइन गलत है ना, गलत है ना, इट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। किसके लिए? यहाँ कोई व्यक्ति है, ये ट्रायंगल बना रखा है ना, ये लव का अफेयर है, ये लव अफेयर है। ये जब ये क्रॉस ही बीच में आ गया, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी ये साइन का क्या मतलब है, इसके बीच में ये साइन का क्या मतलब है, वो लड़का कहीं दूसरी स्टेट या कहीं काम के सिलसिले में जाना चाहता है, और आप, इनका मतलब ये है आप लव की तरफ जाओगे। ये कट लगा दिए गए हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी शादी हो, मैं यहीं से पकड़ के बता सकता हूं। ये वाली रेखाएं किस रेखा को टच करना चाह रही हैं, एक्चुअल में ये पहले आनी चाहिए थी, यहाँ पर ये आ रही है, ये लाइनें ही गलत हैं, ये सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए दे रखी हैं, ये इसका संबंध गुरु के साथ दे रखा है, अपने परिवार के साथ दे रखा है, ससुराल पक्ष से बनेगी नहीं, ज्वाइंट फैमिली आपकी होगी उससे बनेगी नहीं, निभेगी नहीं, अच्छी बहू बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको आपकी लाइफ में आपको टीचिंग लाइन, कोचिंग लाइन, साथ साथ आपका एक काम करने वाली औरत हो ही नहीं, लड़की हो ही नहीं, इसके साथ दूसरा आप काम पकड़ोगे, दूसरा भी करोगे। जब कोई भी रेखाएं ऐसे करके, सपोज कोई एक लंबी रेखा ऐसे करके माइंड लाइन के साथ जुड़ी हुई ऐसे आए, ऐसे करके ऐसे आए, तो यानी ये क्या होता है, ये अपनी जिम्मेदारी समझने वाले लोग होते हैं। यानी घर की परिस्थितियों के हिसाब से ये बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, ताकि मैं उनकी लाइफ में स्मूथ कर सकूं। ये अपनी जिम्मेदारी को बचपन से उठाने को तैयार रहते हैं परिस्थितियों के कारण। तो मैं ऐसे ही तो वर्ड बोलूँगा। इनका संबंध देखो किसके साथ है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे में कोई करेगा? मैंने जब आपको बोल दिया कि आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब, एमबीए का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, विदेश जा सकते हो, कोई सेटलमेंट नहीं। तो इन हाथों को ऐसे पढ़ा जाता है। कब से शुरू करा मैंने, ज़रा ध्यान से देखना, कहाँ गया, 7 साल, ये देखो 7 से 8 के बीच में जगह चेंज, ये एक बीमारी, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी या कोई बीमार पड़ा होगा, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग की रेखा है, यहाँ पर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी और काम चेंज पापा का, ठीक है, लेकिन प्लस पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी साइन है,
ठीक है। ये 17 पर एक प्रॉपर्टी बेचना, इसका मतलब है लोन या आपकी हेल्प 17 से 18 के बीच में आपकी स्टडी में दिक्कत, यहाँ पर 19 आया, इसके बाद दो ऐसे बने, कुछ करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई तैयारी करने की कोशिश करी, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बना है, इससे आपकी एक चीज़ कंप्लीट हो गई। ऊपर वाला 2 रेखा बनी है, इसका मतलब है नीचे वाला जो है ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये क्यों बना साइन, यहाँ क्यों नीचे क्यों बनाया, ऊपर तो ये साइन हो गया। ये साइन का मतलब पहले मैंने कहा किसी के घर तो नहीं रहना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक साइन आया हुआ था चेंज करने का, तो दूर जाकर कहीं एडमिशन से रिलेटेड था। अब मैंने यहाँ पर कहा कि पहले इसका फार्मूला लगा, इन्होंने मना करा, मैंने कहा पापा लोन कहते हैं खुद देंगे। जी 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 जी, तो आप यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ये देखो 23 साढ़े ये जो ट्रायंगल्स बने हैं ना, यानी यहाँ जगह चेंज करी है और ये कंप्लीट है। तो मैंने क्या कहा 23 साढ़े 23 में यहीं पर जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपकी, तो ये मैं आपको काम नहीं करने दे रहा एमबीए का। रीज़न क्या है, डॉटेड आ गए तो क्या हो सकता है कि ये जो 24 के करीब में ये बना हुआ है ना, तो क्या होता है कभी कोई पेपर रह जाता है या कुछ रह जाता है, ये भी कारण हो सकता है उसमें। तो बेटर रहेगा कि आप क्या करो कि ये कर लो। अब ये करते, अगर वहाँ जाते एमबीए करते तो आपको ये डॉट आई है ना, तो हॉस्टल में चेंज करना, आना जाना, ठीक है, बेटर है, इसको करो। अब ये करोगे तो ये वाला क्या होता है, ट्रेनिंग और कोचिंग होती है। कोचिंग कहाँ आती है सर, ये तो बीकॉम और एमकॉम या बीए बीएससी इसमें ही आती है ना, हाँ इनमें आती कोचिंग। कोचिंग किससे, पढ़ाना, कुछ करना, तो ये है। अब ये क्यों आया पिताजी, ये क्या आया 26 में, यहाँ कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड है, ठीक है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह। आपने 24-25 में आपको नौकरी करी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, दूर ही दूर आप कर रहे हो, थोड़ा सा दूर जितनी मिलती है कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर जाकर फिर चेंज करोगे। अब 26 से 27 साल के बीच में दिखते, ये आपके लिए दिक्कत है, और वैसे कह रहे हैं कि नीचे कंस्ट्रक्शन होगी। अब आप कहोगे मैं पिताजी वाला काम कर लेती हूँ। अब एक्चुअल में ये दिक्कत क्यों आई थी, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है और ये कट का निशान लगा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट का निशान लगा दिया, तो वो समय सही नहीं है। तो 28 पे यहाँ पर ध्यान देना है। 28 से 29 साल के बीच में चेंजिंग, ये क्या मतलब है कि आप यहाँ पर अपना अगर नौकरी करते हो तो 3-4 नौकरियाँ बदलनी पड़ेंगी। तो बेटर है एमबीए करके जो है आप पछताओ, बेटर है कि आप अपना जो है अपनी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाओ। यहाँ पर आप कोचिंग खोल लेना, 2-3 जनों के साथ पार्टनरशिप कर लेना। अब यहाँ पर क्या है कि काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 29-30 साल जो है स्ट्रगल वाला जाएगा, आप काम कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से आपने चेंजिंग करनी है। अब यहीं पर मैं कह रहा हूँ आपकी शादी होनी चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कतें आनी थी, ठीक है, इसलिए कहा। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है दूसरी स्टेट में जाना या कहीं करना, और एक काम 33 साल तक चलना। ये बीमारियों की रेखा है, यहाँ पर बीमार होना। 34 से 35 साल में आप चेंज करते हो तो गलत डिसीज़न होगा, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड गलत डिसीजंस होंगे। देखो नीचे क्या साइन आया हुआ है, ये देखो यहीं से शुरू हो चुका है 32 से लेकर, ये डॉट 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 परेशानियाँ, और ये हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ मायके को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आना जाना, कोई चीज़ बिकनी नहीं चाहिए 34 से 35 साल के बीच में। देख लो 34 से 35 साल के बीच में चेंजिंग है, प्रॉपर्टी है, ये गलत डिसीज़न है। उसके बाद 37 से ही आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, 37.5 साल तक, और 38 से एक काम शुरू करना चाहोगे। और इधर देखो आप यहाँ क्या लिखा है, 38 से 39 साल मेजर दिक्कतों का टाइम पीरियड है, दिखते ही दिखते। ट्रैवलिंग 39.5 साल मेजर प्रॉब्लम, कोई बीमार होना, नुकसान होना, और इसके अलावा देखो ये है ना नुकसान होना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ससुराल पक्ष से रिलेटेड दिक्कतें, अलग होना, ये सारी चीज़ें हैं। इधर आपका दिमाग जो है फिर अपने ये वाले से साइन होते हैं, पुश्तैनी होते हैं। पुश्तैनी कहाँ होते हैं, शादी के बाद ससुराल पक्ष और मायका, मायके में पापा वाला काम। इधर नुकसान, ये आइसलैंड, फिर आपको फिर दिक्कत 43 में फिर चेंज करोगे, स्ट्रगल लिखा है मैंने यहाँ पर 43 से 44 साल के बीच में। 45 विदेश जाना, 45 विदेश जाओगे तो 45 से 46 साल के बीच में दिक्कत आएगी। कोई काम शुरू करोगे तो 45 से 46 में दिक्कत आएगी। कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हो, ये देखो
43 में स्ट्रगल लिखा है, ये विदेश का साइन है, ये मुसीबत है, शायद कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आए। 46 से 47 साल में मैंने लिखा है कि आइसलैंड आया है, परेशानी आएगी। 47 इसीलिए 47 से 48 में चेंज कर लेना, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों पर, और टफ लाइफ है वैसे। 50 ठीक रहे, 51-52 फिर ट्रैंगल था आगे। तो मैंने तो यहाँ तक आपका हाथ देखा है। तो ओवरऑल आपने गलत डिसीज़न लिया था, MBA कर आप मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं सेट हो पाओगे। आपने अपनी लाइफ में शादी के गलत डिसीज़न है, शादी के लिए भी देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये जो साइन बने हुए हैं ना 16-17 साल में, यहाँ पर कट के निशान हैं, 19 में कट का निशान है। इसके बाद एक और लड़का है, अगर इससे बात करोगे ये भी ख़त्म है। यहाँ पर करोगे 21 और 22 में, तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, 2 रेखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये भी चलने वाला रिश्ता नहीं है। अब वो लड़का जो है यहाँ 23 में कहीं चला जाएगा, आप सोचोगे पीछे से रेखा आ रही है, अरे यार अब ये सारी चीज़ें ठीक हो गई, और फिर यहाँ आकर ख़त्म हो गई। ये ख़त्म हुआ, उसने धोखा दे दिया, आपका मन टूट गया और आपने कहा शादी करते हैं। जैसे ही 26 पार होता है, 27-28 में शादी हो जाती है। और उधर देखो 28 से 29 साल में क्या हाल हो रहा है, ये देखो, जैसे ही शादी करी वैसे ही ओले पड़ना, उधर से पापा के बिजनेस में दिक्कत आना, घर वालों से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाना, ओहो मैं मायके आई, मायके से ससुराल जा रही हूँ, क्या है ये? तो छोड़ दो ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ शादी ही नहीं करनी। अब किसी फीमेल को मैं 29 साल तक शादी नहीं करने दे रहा, तो वो करियर पर फोकस रखे नहीं रखे। इसे कहते हैं पामिस्ट्री, इसे कहते हैं बचाना, इसे कहते हैं लाइफ में एक सही गाइडेंस देना, इसे कहते हैं सही गाइडेंस देना। यहाँ से समझे कि मेरी लाइफ में क्या, इस वीडियो को डाउनलोड करो, इसमें क्या साइन है, जहाँ जहाँ पर वो साइन बने हुए हैं। देखो इसके नीचे ये साइन बना था, मैं दिखाऊं ये साइन, ये देखो, ये जो साइन आया हुआ है, ये देख लो, ये पूरा आइसलैंड है। ये था 21 से 22 साल, ये देखो, ये मैं यही समझ गया था, मैंने कहा ये तो दिक्कत है। तो सूर्य आपका कमज़ोर है, आपका सूर्य कमज़ोर है, आपके बच्चों का सूर्य कमज़ोर होगा, सूर्य का उपाय करो, शुक्र का उपाय करो, ठीक है। सूर्य, शुक्र और गुरु, ये तीनों उपाय लेते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।